आप सभी को जय मसीह की थर्सडे फास्टिंग प्रेयर मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप में से बहुत से लोग जो आज उपवास के साथ हमारे संग जुड़े हुए होंगे और बहुत से लोग आज हमारे संग तैयार होंगे प्रार्थना करने के लिए कि हम मिलके एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। आइए इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना करें, आइए अपने हृदय को हम लोग तैयार करें, कुछ गीतों को गा के उस परमेश्वर की बढ़ाई, उसकी महिमा और उसका धन्यवाद करें। एक आयत मुझे जो बहुत अच्छी लगती है और जब मैं बाइबल से पढ़ रहा था ये आयत मुझे एकदम स्ट्राइक करी कि आज इस आयत को बताओ लोगों को फिर से। ये वो आयत है जिसे पूरे जहान में यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में शायद ही कोई क्रिश्चियन हो जो ना जानता हो। और ये आयत मालूम क्या है? जॉन 3:16 यानी कि यूहन्ना 3 और उसकी 16वीं आयत। हमारे कलीसिया में हमारे बच्चों को हमारे घर में ये बचपन से रटी होती आयत कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास लाए वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। खुदा के लोगों, प्रेम में उसने अपने आप को दे दिया है और इससे बढ़कर खुदा मेरे और आपके लिए क्या करेगा। आइए, जब उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया है, आपके लिए दे दिया है, तो आइए क्यों ना उसकी महिमा करें, क्यों ना उसकी स्तुति करें, क्यों ना उसकी प्रशंसा करें। आइए अपने आप को तैयार करें, अपने दिल को धन्यवाद से भर दें, अपने होठों पर उसकी स्तुति लेकर आए, अपने हाथों को उठा के उसकी महिमा करें। महिमा
जब मैं और मेरा खुदा, मैं और मेरा यीशु मेरे साथ, सब चीजें दूर हो जाए, मेरी मुश्किलें, मेरी परेशानी, मेरी तन्हाई, मेरा अकेलापन दूर हो जाए और मैं खुदा में लीन हो जाऊं, मैं खुदा में लिपट जाऊं, मेरे मुख से उसकी स्तुति होती रहे, मेरे मुख से उसका धन्यवाद होता रहे। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा। आइए मिलके गाएं। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा तेरी, महिमा। आइए अपने हाथों को कहें, तेरी महिमा। मिलके गाएंगे, महिमा हो तेरी, सभी लोग कहें, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा तेरी, महिमा। आप जो मैं देख रहा हूं, ये मिलके गाएं। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा।
तेरी महिमा। आइए मिलके कहें तेरी महिमा हो, उसकी महिमा करें, महिमा उसकी महिमा हो मेरे जीवन से प्रभु। महिमा तेरी महिमा हो, महिमा प्रभु महिमा तेरी, महिमा तेरी महिमा, महिमा यीशु तेरी महिमा, तेरी महिमा। Jesus, Jesus. Oh, राजा होगा हे राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। अपने हाथ को उठाते हुए हम गाए हो सदा। ओ जीसस तू राजा होगा हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजा होगा हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजा होगा हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हमारा खुदा। सना, सना, राजा होगा हे राजा, तेरी महिमा, तेरी महिमा सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। अब
आपकी बारी, हमारे संग मिलके गाएं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। मिलके एक साथ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय 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 जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। तो मिलके गाएंगे, हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए हो, आइए मिलके कहे यीशु की सना, तू राजा होगा हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए खुदा के चरणों में चलें। मैं विश्वास करता हूं कि आज जब आपका हृदय खुला है, जब आपके हाथ खुदा के उठे हुए हैं, विश्वास करिए खुदा की आवाज आपके कान में पहुंचने जा रही है और वो खुद आपसे बात करने जा रहा है, वो प्रभु आपसे बात करने जा रहे हैं।
अपने हृदय को, अपने कानों खुला रखिए कि ये प्रभु मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। प्रभु मैं भी आपकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ, आप मुझसे बातें करें। प्रभु मैं मानता हूँ कि मैंने गलती करी है। हम मनुष्य, हमसे गलतियां हो जाती हैं प्रभु, पर आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हम पर दया करें, प्रभु हम पर दया करें। हम इस लायक नहीं खुदावन कि अपने इस होठों से तेरी स्तुति कर सके, अपने लबों से तेरी महिमा कर सके खुदावन, पर ये आपका फजल है, ये आपका अनुग्रह है खुदावन, जो हम पर हर दिन होता है और हमें मौका मिलता है कि हम आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं उस प्रेम के लिए, उस दया के लिए, उस अनुग्रह के लिए जो हर दिन हम पर होता है। हर दिन वो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, हम पर अपना फजल करता है। यीशु हम दिल से धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम इस लायक नहीं प्रभु कि तेरी स्तुति कर सके, पर प्रभु तेरा अनुग्रह है। ये बड़ी मुबारक बात है कि हम खुदावन तेरे नामों को अपने होठों से लेने पा रहे हैं, हम आपकी महिमा करने पा रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करने पा रहे हैं खुदा। हम दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हम पर फजल कर, प्रभु हम पर दया कर। तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमारी प्रार्थनाओं को कबूल कर। तू जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से जिंदों और मुर्दों को इंसाफ करने को आएगा, मैं इस बात पर विश्वास करता हूं और इत्काद करता हूं कि तू ही कुदूस है, तू ही खुदाबंद है, तू ही उद्धार करता है, तू ही हमारा जीवित परमेश्वर है। हम तेरी बारगाहों में आए हैं, हम तेरी हुजूरी में आए प्रभु, हम लौट के खुदावन तेरी हुजूरी में आए हैं। होने दे खुदावन हम पर दया दिखाई जाए और उस बेटे के मानिंद हमें भी माफी मिल जाए, और उस घर में जो मेरे पिता का है मैं भी उसका हिस्सेदार बन जाऊं। तेरे ही पास आया हूँ मैं, खाली हाथ लौट कर तेरे ही पास आया हूँ मैं, खाली हाथ लौट कर आया हूँ मैं, खाली हाथ लौट कर। अब ना मैं जाऊंगा उम्र भर तेरा कहलाऊंगा लौट कर। अब ना मैं जाऊंगा यीशु उम्र भर तेरा कहलाऊंगा। हूँ शर्मिंदा मैं अपने से भूल पर, यीशु दे दे माफी मुझको कबूल कर। ओ हूँ शर्मिंदा मैं अपने से भूल पर, यीशु दे दे माफी मुझको कबूल कर। ओ शर्मिंदा मैं अपने इस भूल पर, यीशु दे दे माफी मुझको
कबूल कर। ओ शर्मिंदा मैं अपने इस भूल पर, यीशु दे दे माफी मुझको कबूल कर। मिलके कहे ओ शर्मिंदा मैं अपने इस भूल पर, यीशु दे दे माफी मुझको कबूल कर। मिलके कहे ओ शर्मिंदा मैं अपने इस भूल पर, यीशु दे दे माफी मुझको कबूल कर। आइए कहे ओ शर्मिंदा मैं अपने इस भूल पर, यीशु दे दे माफी मुझको कबूल कर। कोई गलती अगर करी है तो कहे ओ शर्मिंदा मैं अपने इस भूल पर, यीशु दे दे माफी मुझको कबूल कर। आखिरी बार कहे ओ शर्मिंदा मैं अपने इस भूल पर, यीशु दे दे माफी मुझको कबूल कर। आइए रिपेंट करें। कहिए खुदा मुझे माफ कर, मेरी गलतियों को क्षमा कर, मुझे माफ कर प्रभु। उनसे खुदावन दोबारा ये गलती ना हो, खुदावन ऐसी गलती अब ना होने पाएगी। मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर अनुग्रह कर प्रभु। मेरे पापों को क्षमा कर, मेरी गलतियों को क्षमा कर प्रभु। मेरे पापों को ढांप दे, मुझ पर अनुग्रह कर प्रभु।
तेरी सामर्थ से फिर से तुम अभी से कर दे, फिर से तू आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर। एक साथ कहेंगे, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, छू लेने दे हर एक मन को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। Thank you, Lord. You're welcome, Holy Spirit. You're welcome. Thank you, Jesus. You're welcome. आइए मिलके कहें खुदा के लोगों, खुदा के लोगों,
ये समय है कि जब मैं और आप मिलके उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। उस सिंहासन को जब हमने अपने दरमियान लगाया है, आइए प्रभु का स्वागत करें। यस जीसस, कि प्रभु हमारे बीच में आए, हमारी निवेदन, हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाएं, हमारी विनतियों की ओर अपने कान लगाएं और खुदावन हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दें। You are welcome. You are welcome. You are welcome. You are welcome. Pavitra Shandire le bebe me meri bobo sikura baba shikhere le bebe bebe meri bobo ro baba 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 mama 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 shandara la baba baba mama shikhere le shikora la baba mama ri ora baba mama sikhara la shikhere le bebe bebe meri rikhe shikhere la baba mo jiro la baba mama ri baba baba sikhara la Randira rara baba sekhere le bebe me, ora baba ma shandira la baba ma rekha baba ma uri baba ma sa, shikhere le bebe me re. Jesus, Jesus, Holy Spirit, you are welcome. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Tu महान है, तेरी स्तुति हो। प्रभु 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 कब्जा करे, प्रभु हमसे बातें करे, प्रभु Jesus, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, Holy Spirit, Holy प्रभु अपने लोगों से बातें करें, अपने लोगों से बातें करें प्रभु, अपने लोगों से बातें करें प्रभु, अपने लोगों से बातें करें प्रभु, अपना कब्जा करें प्रभु, एक एक के हृदय को छू ले और बातें करें प्रभु। तेरे लोग भरे जाए, आपके लोग भरे जाए प्रभु, आपकी हुजूरी से, अन्य भाषाओं से, वरदानों से। पवित्र आत्मा,
क्षमा कर, तू क्षमा कर, तू क्षमा कर। ऐ कुदूस रहीम बाप आसमानी, तू जो आसमान पर उस खुदाए कादिर मुतलिक बाप पर उसके दाने हाथ पर विराजमान है, तू जगत का इंसाफ करने को हमारे मध्य में आने वाला है। ऐ खुदाबंद, हम अपने दिलों को तैयार करते हैं। ऐ खुदाबंद, हम अपनी आत्माओं को तैयार करते हैं। प्रभु हमारे बीच में आपकी उपस्थिति हो प्रभु। उन्हें खुदावन हमारी खताएं माफ की जाएं, हमारे गुनाहें मिटाए जाएं, हमारे पाप धो दिए जाएं, हमारी गलतियां, हमारे ऐब खुदावन मिटाए जाएं। प्रभु हम पर दया की जाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उन तमाम नामों के लिए जो नाम आपकी हुजूरी में प्रभु आज लिए जाते हैं। वो भाई या बहन जो अपने नामों को आज हमें दे रहा है, जो ऑनलाइन अपनी प्रार्थनाओं को हमें दे रहा है, हमसे शेयर कर रहा है प्रभु। हम परमेश्वर उस प्रार्थनाओं को आपके सम्मुख को डेलना चाहते हैं, आपके सम्मुख में लाना चाहते हैं और कहते हैं प्रभु आप दया करें, प्रभु आप दया करें। ऐ खुदा के लोगों, जो भी नाम आज यहाँ से बोले जाएंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज उनसे बातें करेंगे, आज आपसे बातें करेंगे। कोई अगर प्रार्थना निवेदन है, अगर आप चाहते हैं कि आप भी परमेश्वर की महिमा करें, अगर आप चाहते हैं कि आप भी परमेश्वर का धन्यवाद करें, अगर आप चाहते हैं कि आप भी उन गलतियों से निकल सकें, तो खुदा के लोगों, परमेश्वर की बाहें आज ही फैली हुई हैं। वो तुम्हें गले लगाना चाहता है। लौट कर परमेश्वर के पास आ जाओ, वो तुम्हें अपनाने को तैयार है। तुम्हारी लाख गलतियों के बावजूद, तुम्हारे लाख बुराइयों के, तुम्हारी कमियों के, तुम्हारे पापों के बावजूद वो तुम्हें अपनाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, कोई नरक में जाए, पर हर किसी को मन फिराव का मौका मिले। आइए समय है, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो ज़रूर से अपने प्रार्थना निवेदन को बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से मोबाइल में चेक कर लें। किसी ने अगर ऑनलाइन हमें अपनी प्रार्थना निवेदन को भेजा है तो प्लीज़ चेक कर लें। अगर किसी ने अपनी प्रार्थना निवेदन को भेजा है, मोबाइल में चेक कर लें। अपने अपने गुरु भाई मोबाइल में चेक कर लीजिए और जल्दी से हमें बता दीजिए। कुछ नाम मैं आपके बीच में लेना चाहता हूँ और वो नाम है पास्टर आशीष, ये लखनऊ से हैं। इनके पापा को प्रॉब्लम हो गई है और आइए हम लोग मिल के इनके लिए प्रार्थना करेंगे। आशीष भाई लखनऊ से हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई विजय से कि जल्दी से देख लें और बता दें। अपने फ़ोन में चेक कर लीजिए। पंकज जायसवाल, हाँ, हम लोग प्रार्थना करेंगे पंकज जायसवाल जी के लिए। प्रभु इन पर अनुग्रह करे जी। और कोई प्रार्थना निवेदन आप मोबाइल में चेक कर लीजिए। जब तक मुझे डायरी दे दीजिए। कुछ इसमें नाम मैंने नोट करके रखे हुए हैं। कुछ नाम हमारे पास हैं और वो हैं, मैंने आपको बताया, पास्टर आशीष इनके पापा के लिए और भाई विमल, ये शाहजहाँपुर से। हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस जवान पर अनुग्रह करे, प्रभु इनके बिजनेस में प्रभु इनकी अगुवाई करे। बहन पिंकी के लिए और इनकी मम्मी के लिए हम लोग प्रार्थना जैसे कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी मैं और आप मिल के इनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बहन पिंकी के लिए हम लोग मिल के प्रार्थना करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे महिमा के लिए, जो मेरी पत्नी है, आज इनका बर्थडे है, इनका जन्मदिन है। हम लोग मिल के इनके लिए प्रार्थना करेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब भी मिल के मेरी पत्नी के लिए और हमारे घराने, हमारे परिवार और कलीसिया के लिए प्रार्थना करता कि हम लोग बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए बरकत का वसीला बनते चले जाएं। मेरा परिवार, मेरा बच्चा, हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए वसीला बनते चले जाएं। और
मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि ना सिर्फ हम जो यहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी अपने घरों से इन तमाम नामों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे इस वक्त भाई अंकित रोशन के लिए, जिनकी सेहत काफ़ी नाजुक है। हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इन पर दया करे। और हम एक और प्रार्थना निवेदन है भाई जीशान के लिए, हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे कि इनको जो प्रॉब्लम चल रही है प्रभु इन पर दया करे, प्रभु इस जवान पर भी अनुग्रह करे। हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे भाई जीशान की पत्नी के लिए जो इस वक्त कंसीव किए हुए हैं, प्रभु उनके और उनके बच्चे पर अनुग्रह करे ताकि माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहें। आने वाले समय जब जो निश्चित समय परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया है और जब वो उस संतान को देखें तो प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से होता है। कोई अगर और भी कोई बहन जो हमें सुन रही है, हमें देख रही है, अगर कंसीव किए हुए है तो हम आपके लिए भी बहन प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर कोई ऐसी बहन है जो माँ नहीं बन पा रही है, जिनको कई साल से संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो हम आपके लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु आप पर अनुग्रह करे। और ये हमारे पास नाम है भाई हरीलाल का, जो कि गोरखपुर से हैं, कई समय से एक लंबे अरसे से बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। प्रभु इन पर भी अनुग्रह करे। भाई राजू के लिए हम प्रार्थना करेंगे, गोरखपुर से हैं, जिनको मुंह में कैंसर हो गया, प्रभु इन पर दया करे। हम प्रार्थना करेंगे खासतौर से सिस्टर रोजलीना के लिए, इनके पैर में स्वेलिंग थी, आज ही मेरी इनसे मुलाकात हुई है, ये पूर्णिया से हैं। प्रभु इस बहन पर अपना अनुग्रह करे और इन्हें चंगाई दे। हमने इस बात को बोला है कि परमेश्वर ने आपके पैरों को ठीक कर दिया है, और मैं विश्वास कर रहा हूं कि परमेश्वर ने इनके पैरों की स्वेलिंग को खत्म कर दिया है, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा सारे रोग दूर हो जाते हैं, और यीशु का लहू जो आज भी बेशकीमती है। और हम लोग प्रार्थना करेंगे बहन नीलम के लिए, इनके परिवार के लिए, और इनके ससुराल के लिए भी, इनके मायके के लिए भी। और हम लोग खासकर प्रार्थना करेंगे भाई नीतीश के लिए, जो काफ़ी दिनों से फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। भाई नीतीश, हम लोग इनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। हमारे गोरखपुर से हैं, हमारे चर्च कलीसिया का हिस्सा हैं भाई नीतीश, हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे भाई मनीष के लिए, प्रभु उस परिवार पर भी अपना अनुग्रह करे। और हमारे पास एक नाम और आया है पंकज जायसवाल जी, वो नाम शायद दे चुके ना, पंकज जायसवाल। प्रभु उन पर अनुग्रह करे, इनके परिवार की प्रार्थना करेंगे। और भाई प्रमोद के लिए, इनके दोनों पैरों में सूजन और दर्द है। भाई प्रमोद के लिए, गोरखपुर से हैं भाई प्रमोद, हम लोग इनके लिए प्रार्थना करेंगे। भाई अगर प्रमोद आप हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं या आगे हमें देखेंगे, तो हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप प्रभु को जानते हैं या नहीं जानते हैं, पर मैं इस बात को जानता हूँ कि परमेश्वर आपको ज़रूर जानता है। मालूम क्यों? क्योंकि उसने अपने इकलौते बेटे को तमाम मानव जाति के लिए दे दिया था। किसी जाति धर्म के लिए नहीं, किसी क्रिश्चियन और मुस्लिम और हिंदू के लिए नहीं, पर उसने प्रत्येक मनुष्य के लिए अपने बेटे को निछावर किया है, ताकि जो कोई विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और अनंत जीवन खुदा के लोगों आपका है। आप किसी भी धर्म को बिलोंग करने वाले हैं, किसी भी जाति से हैं, किसी भी मजहब की क्यों ना मानने वाले हैं, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो विश्वास करिए, अनंत जीवन और उद्धार आपका है। हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर तनीषा के लिए, इनको काफ़ी कमज़ोरी है, ब्लड की कमी है, और कुछ टेंशन्स परिवार में चल रही हैं, और बुखार भी है, और परिवार में कुछ प्रॉब्लम चल रही। प्रभु इन पर दया करे। कोई और नाम अगर हो तो बताइए ऑनलाइन, अगर कोई अगर नाम हमें दिया गया है, माफ़ कीजिए कोई अगर नाम छूट गया है तो हम हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में हम उन नामों को ले लेंगे और प्रार्थना करेंगे। और जैसा कि बाद में भी हम लोग नाम चेक करते हैं कि किसी ने अपनी प्रार्थना निवेदन को भेजा है, तो हम लोग उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, और हम लोग कंटिन्यू उनके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। जी, कोई अगर नाम आया हो तो ज़रूर से बताएँ, और अगर नाम नहीं है तो आइए मिल के मैं और आप, और मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो इस समय उपवास के साथ हमारे संग प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। मुझे नहीं मालूम आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से, किस कलीसिया के हिस्सा हैं, और अगर आप हमारे संग उपवास संग जुड़े हुए हैं, अगर आप हमारे संग प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, तो मैं बहुत आपका आभारी हूँ और कहता हूँ प्रभु आपको और आपके परिवार, आपको आपके जीवन में बहुतायत से आशीष और बरकत दे। और जो ये सिलसिला, ये काम जो आपने शुरू किया है, इसके एवज में खुदावंद आपको बहुतायत से बढ़ाए और आपको इस्तेमाल करे। आप जो उपवास लेकर, आप जो भूखे रह के किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मे गॉड ब्लेस यू कि अगर आप प्रभु में आप ये काम कर रहे हैं, खुदा आपको आशीष दे। आइए हम लोग मिलके इन सारे नामों के लिए प्रार्थना करें। अभी हम लोग मिलके, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा भाई गुरुम से कि जल्दी से आ जाएं, कीबोर्ड प्ले कर दें, और हम लोग मिलके इन सारे नामों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग मिलके इन सारे नामों के लिए प्रार्थना करेंगे जो जो नाम हमें दिए गए हैं। कोई अगर नाम रह गया हो तो माफ़ी चाहता हूँ। और एक और नाम हमें दिया गया था
एक गोरखपुर से एक आंटी हैं खोराबार की, जिन्होंने अपनी प्रार्थना निवेदन को हमें भेजा है। उनकी बेटी को कोरोना पॉजिटिव हो गया है, वो फातिमा में है। आइए हम लोग उनके लिए प्रार्थना करें। उन तमाम परिवारों के लिए जिनके परिवार में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जो पेशेंट हैं, आइए उन सबों के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। आप जहाँ कहीं से भी, अगर आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके रिलेटिव्स में कोई अगर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो आइए मिलके हम लोग उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप खुद उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और हम आइए तमाम अपने शहर के डॉक्टर्स के लिए, नर्सों के लिए, उन तमाम लीडर्स के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अपने शहर की तमाम चीज़ों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम तमाम अपने खादिमों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो जहाँ कहीं भी सेवकाई कर रहे हैं। आइए सारे पासवानों को हम सम्मुख लेके आते हैं खुदा के, और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता, सारे खादिम जो खिदमत कर रहे हैं, जो सेवकाई को अंजाम दे रहे हैं, जो ईमानदारी सेवा कर रहे हैं, प्रभु आप उन्हें और बहुत ऐसे इस्तेमाल करिए। प्रभु तमाम कलीसियाओं के लिए आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करेंगे उन तमाम जवानों के लिए जो कहीं भटक गए हैं, नशे में या व्यभिचार में, किसी और चीज़ों में बढ़ गए हैं। आइए उन तमाम जवानों के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। उन तमाम परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे जिन परिवारों में पुराना कोर्ट केस चल रहा है, ज़मीनी केस चल रहा है, कुछ पैसों केस चल रहा है। आइए हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। कोई अगर आप में से ऐसा है जिसके परिवार घर में ऐसा प्रॉब्लम चल रही है, जो लंबे अरसे से केस चल रहा है, तो हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। और हम लोग प्रार्थना करेंगे बहन रीना के लिए, जो इस वक्त जेल में है। प्रभु उस बहन पर दया करे और इस बहन पर अनुग्रह करे, ताकि ये बाहर आ सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। हम लोग इस वक्त प्रार्थना करेंगे भाई शैंकी की मम्मी के लिए, जिनकी सेहत ठीक नहीं है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई रोहित के लिए, जिनकी सेहत काफ़ी अभी ठीक नहीं है, काफ़ी कमज़ोरी फील कर रहे हैं। प्रभु इस जवान पर, ये जो चर्च की खिदमत करता है, लगा रहता है, प्रभु इस जवान पर भी अनुग्रह करें। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग मिल के आइए प्रार्थना करें। और एक और निवेदन है भाई विजय के लिए, जो भी इनके ऊपर कर्जा है, प्रभु उनके सारे कर्जे को माफ़ करे, सारा कर्जा इनका यीशु के नाम से उतर जाए, और खुदा उन्होंने एक नई ज़िंदगी इनको मिल सके। आइए मिल के इन सारे नामों के लिए, अगर कोई नाम छूट गया है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, ताकि हम बाद में भी उन नाम को लेकर प्रार्थना कर सकें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता हम प्रार्थना करते हैं सारे नामों के लिए, पिता सारे नामों के लिए प्रार्थना करते हैं, पिता सारे नामों के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन एक एक नाम जी जिन्होंने अपनी प्रार्थना निवेदन को बड़ी उम्मीद से हमें दिया है और उनके लिए प्रार्थना कर सके, प्रभु जी प्रार्थना करते खुदावन मसीह जीवन तो यही है जो दूसरों के लिए जिया जाए, जो दूसरों के लिए परमेश्वर जो बेसुध हो, तो दूसरों के लिए, जो दूसरों के लिए चिंतित हो। खुदावन हम प्रार्थना करते खुदावन यीशु मसीह उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपने नाम को हमें दिया है, हम उनके लिए प्रार्थना करते खुदावन। कैंसर की बीमारी, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो परमेश्वर, कोई शारीरिक का रोग क्यों ना हो परमेश्वर, खुदावन ये कोरोना की बीमारी क्यों ना हो, प्रभु प्रार्थना करते खुदावन इन सब से ऊपर यीशु आपका नाम है, इन सब से ऊपर यीशु आपका नाम है, और उस जिंदा जलाली नाम को हम लेते हैं। और खुदावन कहते प्रभु जी आपके नाम में रिहाई है, आपके नाम में शिफा है, आपके नाम में चंगाई है। प्रभु वो घर जो टूट के बिखर गए, बर्बाद हो गए, वो घर परमेश्वर जिनके रिश्ते खराब हो गए, प्रभु उन परिवारों पर दया करें। हम प्रार्थना करते प्रभु उन तमाम परिवारों पर जिन पर खुदावन पुराना केस चल रहा है, जमीनी विवाद चल रहा है, प्रभु जिनका कोई भी कोर्ट केस चल रहा है, प्रभु होने दे खुदावन वो फैसला इनके हक में आए, और पिता आप इनकी मुद्दई हो जाएं। खुदावन इनकी ओर से आप इनका केस लड़ें प्रभु, और प्रार्थना करते खुदावन आप इनकी मदद करें। पिता मैं विनती करता हूं प्रभु इस समय के लिए, उन सारे नामों के लिए, और खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी उनकी जो भी समस्याएं, प्रॉब्लम्स हैं, खुदावन आपके सम्मुख में लेके आया हूँ। मैं खास तरह से प्रार्थना करता हूँ सारे पासवानों के लिए, जिस भी शहर में जो पासवान सेवकाई को अंजाम दे रहे हैं, प्रभु आप उन पर दया करें, फाइनेंशियली उनकी सहायता करें परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु मैं तमाम कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करता हूँ, जहाँ कहीं भी कलीसिया है प्रभु, जहाँ पर भी विश्वासी लोग हैं, अगर प्रभु किसी प्रॉब्लम से, किसी समस्या से गुजर रहे हैं, किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, किसी कर्जे से गुजर रहे हैं, किसी श्राप से गुजर रहे हैं, प्रभु तो आप उन पर दया करें। मैं प्रार्थना करता हूँ उस बहन के लिए जिन्होंने प्रभु अपने रोग को हमें बताया कि बहुत समय से उनके पैरों में दर्द रहता है, और प्रभु ये पारिवारिक श्राप कर्ज था। मैं विनती करता हूँ प्रभु, आपने कहा जिसके पाप क्षमा करो उसके पाप क्षमा किए जाएं, जिसके बंधन खोल दोगे उसके बंधन स्वर्ग में खुल जाएंगे। पिता प्रार्थना करता हूँ उस बहन पर दया कर। मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम बेटियों के लिए,
उन तमाम जवान बेटी और बेटों के लिए प्रभु जिनकी शादी होनी है, जिनका रिश्ता नहीं लग पा रहा है, प्रभु प्रार्थना करते हैं आपने हर एक के लिए जोड़ा बनाया है। प्रभु प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इनमें से बहुत से लोग प्रभु जो इस बात के लिए चिंतित है खुदावन कि हमारी शादी कब होगी, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आप उनके लिए इंतज़ाम करें। मैं प्रार्थना करता हूँ किसी की अगर नौकरी चली गई प्रभु तो आप उन पर दया करें। और प्रभु प्रार्थना करता हूँ सबसे बढ़कर कोई ऐसा घर है प्रभु जो आपसे दूर हो गया है, जिसने आपको छोड़ दिया है, जिसने आपको त्याग दिया है, तो पिता वो लौट कर आपके पास आ जाए, फिर से आपको अपना उद्धार करता कर ग्रहण कर ले। प्रभु खुदावन अगर कोई ऐसा है जो पाप में चल रहा है, कोई ऐसा है जो आज भी उस गलतियों में पड़ा हुआ है और कह रहा है कि मैं कैसे वापस आऊं, पता नहीं मुझ पर दया होगी कि नहीं होगी, पता नहीं मेरे गुनाह माफ़ किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे, पर मैं कहना मांगता हूँ ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, तुम जहाँ कहीं से मेरी आवाज़ सुन रहे हो, ये खुदा का शब्द तुम्हारे लिए है। मैंने तुम पर दया दिखाई है, मैंने तुम पर अनुग्रह किया है, मैंने तुम्हारे लिए अपने खून को बहाया है, मैंने तुम्हारे लिए कोड़ों की मार को सहा है, मैंने तुम्हारे लिए अपने मुंह पर थुकवाया है, अपने सर पर कांटों का ताज पहना है, मैंने तुम्हारे लिए बेइज्जती सही है, तुम्हारे लिए मुझे बेइज्जत होना पड़ा है, तुम्हारे लिए मुझे भूखा और प्यासा रहना पड़ा है, तुम्हारे लिए मैंने अपने आप को सलीब पर दे दिया सिर्फ इसलिए कि तुम बच जाओ। पिता मैं आपसे निवेदन करता हूं उन सभी लोगों पर अनुग्रह करें प्रभु जिन्होंने अपने निवेदन को हमें भेजा प्रभु, उन पर दया कर, उन पर अनुग्रह कर प्रभु, उनके रोगों को दूर कर परमेश्वर। और प्रभु जो बृहस्पतिवार को जो हम प्रार्थना करते हैं खुदा, हम प्रार्थना करते हैं आपने से बहुत से लोग, बहुत से परिवार हमें दिए जो हमारे संग मिल के प्रार्थना करते हैं, उपवास करते। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ उस प्रेम, उस दया के लिए, उस अनुग्रह के लिए जो मुझ पर हुआ। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, सारी बातों को धन्यवाद करते परमेश्वर, सारे अनुग्रह के लिए, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते अपने लोगों से बातें करें प्रभु, अपने लोगों से बातें करें। हमारी इस विनती प्रार्थना को परमेश्वर आपके बेटे, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी आपके नाम से मांग लेते हैं। और आइए हम सब लोग मिलके कहें आमीन, 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 आमीन। आइए अपनी यीशु की प्रार्थना को हम लोग एक साथ दोहराएं। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता तमाम विश्वासी और ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष बरकत दे। जैसा कि आप जानते हैं हमारी रविवार की आराधना सुबह 9 बजे होती है। रविवार की आराधना सुबह 9 बजे होती है और हर बृहस्पतिवार शाम को 5:30 बजे हम जमा होते हैं उपवास के साथ। अगर आप भी चाहते हैं हमारे संग मिल के प्रार्थना करना, आप भी चाहते हैं हमारा संग हिस्सेदार होना, तो ज़रूर से उपवास संग हमारे संग प्रार्थना कर सकते हैं और हम लोग मिल के बहुतों के लिए प्रार्थना करें ताकि उनमें से बहुत से लोग बच जाएं। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा क्या पता कौन सा रोगी, कौन भाई, कौन बहन बच जाए और यीशु को अपना उद्धार करता करके ग्रहण कर ले। ज़रूर से इस काम को करते रहिए। प्रभु आपको आशीष बरकत दे। मैं गॉड ब्लेस यू। मैं पास्टर अमित, वर्शिप सेंटर गोरखपुर की तरफ से आप सभी को सलाम बोलता और कहता हूँ प्रभु में आप सबकी सलामती हो। खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की। जय मसीह की।